हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक देख सकते हैं यहाँ पर, टॉपिक है आपका एस्टल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में एस्टल्डिहाइड को हम कैसे बना सकते हैं सब कुछ वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपने वीडियो पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो। सबसे पहले सामान्य परिचय देख लेते हैं एस्टल्डिहाइड का। तो साधारण नाम के बारे में बात करें तो एस्टल्डिहाइड का सामान्य नाम जो होता है, साधारण नाम एस्टल्डिहाइड ही होता है, ठीक है। अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CH3CHO। क्या होता है फॉर्मूला? CH3CHO। ये आपका है एस्टल्डिहाइड। तो हम IUPAC नाम कैसे निकाल पाएंगे फॉर्मूले से? देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या है, दो C है। एक C होता है तो आपका मेथ होता है। जहां पर एक C होता है हम क्या करते हैं IUPAC के लिए, वहां पे मेथ लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे दो C हैं तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एथ लगाएंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं आप, इसमें जो कार्बोनिल समूह है वो है CHO। एल्डिहाइड समूह जो है वो क्या है, CHO। तो भाई जहाँ पे CHO होता है तो वहाँ पे जो लगता है, जो लास्ट में वो क्या लगता है, अल लगता है। जहाँ पे CHO उपस्थित होता है अल लगता है तो एथे प्लस अल, एथेन प्लस अल क्या हो जाएगा, एथेनल। तो IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा, एथेनल। आ गया IUPAC नाम इसका। साधारण नाम एस्टल्डिहाइड फॉर्मूला, और IUPAC नाम इसका एथेनल। फॉर्मूला होता है CH3CHO। एक C हो तो मेथ, दो C हो तो एथ, और इस प्रकार हम फॉर्मूला बना लेंगे, ठीक है। तो प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे एस्टल्डिहाइड उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रयोगशाला में हम करते क्या है, एथिल एल्कोहल को हम K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और तनु H2SO4 की उपस्थिति में जब इसका हम आक्सीकरण करते हैं, एथिल एल्कोहल का जब हम आक्सीकरण करते हैं किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम डाइक्रोमेट और तनु H2SO4 की उपस्थिति में। प्रयोगशाला में जब हम एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, एस्टल्डिहाइड बनता है। देख सकते हैं आप, एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो हमने यहाँ पे क्या किया, CH3CH2OH कर लिया है, तोड़ लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। और किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति में। यहाँ पे हमने क्या किया, CH3 ले लिया और इसमें देख सकते हैं आप एक कितने H है, 3 H है CH2OH में, ठीक है। तो हमने CHO केवल लिया है, CHO लिया है। H2 आपका देख सकते हैं आप, डायरेक्ट देख लीजिए कि H2 आपका बच रहा है। यहाँ से हमने CH3COH तो कर देंगे क्या, CH3CHO एस्टल्डिहाइड बन जाएगा और H2 बच जाएगा। H2 को हम क्या करेंगे, जो ये जो नवजात ऑक्सीजन है इसके साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। जल के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे बाहर। तो हमने किया क्या, एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति में, एस्टल्डिहाइड बना। फिगर से समझते हैं। तो हमने क्या किया, देख सकते हैं आप, एक स्टैंड लिया है जिसपे ये सारा काम हो रहा है और उस पर क्या लगा है, एक जाली स्टैंड। जैसे कि घर में क्या होती है, गैस के ऊपर जाली रखी होती है, तब उसके ऊपर हम बर्तन रखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वही जाली यूज की है। आप अगर घर की विधि से समझेंगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। नीचे बर्नर लगा होता है जिसपे हम क्या करते हैं, लाइटर से जलाते हैं तो आग जलती है। ऊपर लगा है जाली, नीचे लगा है बर्नर, लगा है बिल्कुल वैसा ही। और ऊपर क्या कर लीजिए, मान लीजिए हमने एक कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में हमने बालू भर दी। अब जब भैया, ठीक है, कढ़ाई में हमने बालू भर दी, अब उसके ऊपर हम क्या रखेंगे, भगोना रखेंगे। यहाँ पे हम केवल कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। आपको केमिस्ट्री के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमने लिया आसवन फ्लास्क आप भगोना समझ लीजिए, ठीक है। हमने एक कढ़ाई ली है, उसके ऊपर एक आसवन फ्लास्क रख दिया है जिसमें लिया क्या, हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया और जल लिया। पोटेशियम डाइक्रोमेट की 50 ग्राम मात्रा है, जल है 200 ml। और ऊपर लगाई एक थिसिल कीप, एक कीप लगा दी है जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, एथिल एल्कोहल और H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 तनु H2SO4 जिसको हम बूंद बूंद करके गिराते हैं। नीचे है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट 50 ग्राम लिया था और जल की मात्रा थी 200 ml। और ऊपर थिसिल कीप से हम एथिल एल्कोहल और H2SO4
ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को बूंद बूंद करके गिराते हैं। और हम क्या करते हैं, जब बर्नर को चालू करते हैं तो भाई जब बर्नर चालू करेंगे कढ़ाई में जो बालू है वो भी गर्म होगी, उसके साथ साथ ये जो फ्लास्क है आसवन फ्लास्क ये भी गर्म होगा। तो क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट और एथिल अल्कोहल और H2SO4 जो हम गिरा रहे हैं तो एथिल अल्कोहल क्या हो जाएगा भाई, एस्टल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। तो एस्टल्डिहाइड की वाष्प जो कि अशुद्धि से भरी हुई है उसको हम कहाँ ले जाएंगे भाई, अशुद्धियां तो दूर करनी पड़ेंगी ना, संघनित्र में ले जाएंगे, ऊपर से जल डाल के धुलेंगे। अशुद्धियों को हमने जल से धुला और एक साइड से जल बाहर निकल जाएगा। संघनित्र में धुल लिया है, अब इसको सुखाना पड़ेगा। सुखाने के लिए हम कहाँ ले जाएंगे, ग्राही फ्लास्क में। ग्राही फ्लास्क में रखे हैं बर्फ के टुकड़े भरे हुए हैं और 2 फ्लास्क रखे हुए हैं जिनमें दोनों में ईथर भरा हुआ है। अब ये जो हमने अशुद्ध एस्टल्डिहाइड था जल से धुलने के बाद यहाँ पे लेके आएंगे। तो ईथर से क्या करेंगे, ईथर भरा हुआ है इन पात्रों में, तो ईथर क्या करेगा, इनको सुखाएगा। ईथर से सुखा लिया है, अब इसमें आ गई है अम्लीय शुद्धि। अब अम्लीय शुद्धि को हम क्या करेंगे, अमोनिया डाल के अम्लीय शुद्धियों को कर लेंगे दूर, तो हमें शुद्ध एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। एक जाली स्टैंड है जिसके ऊपर बालू ऊष्मक रखा है, नीचे रखा है आपका बर्नर से हम जैसे ही गैस ऑन करेंगे खाना बनेगा। ऊपर रखा है बालू ऊष्मक के आसवन फ्लास्क जिसमें हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट और जल की मात्रा ली है। ऊपर थिसिल कीप से हम एथिल अल्कोहल और H2SO4 को बूंद बूंद करके गिराएंगे। और जब हम गैस को चालू करेंगे जैसे ही बालू ऊष्मक गर्म होगा, गर्म होने के साथ आसवन फ्लास्क गर्म होगा और क्या बनेगा, एस्टल्डिहाइड बनेगा जो कि अशुद्धि से भरा होगा। इसकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम संघनित्र में ले जाएंगे और जल डाल के यानी पानी डाल के अशुद्धियों को दूर कर लेंगे। अब भाई पानी डाल के हमने इसको धुल लिया है, तो जैसे कपड़े होते हैं ना, कपड़े धुलते तो उनको सुखाना भी पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाई सुखाने के लिए हम क्या करेंगे, ईथर से बड़े पात्र में ले जाएंगे। 2 पात्र हैं जिसमें ईथर भरा हुआ है और उन पात्रों को हमने बर्फ से भरे हुए टुकड़ों के ऊपर रखा है, उन पात्रों को, ठीक है। तो ईथर में क्या करेंगे, ईथर से इसको सुखाएंगे। जो अशुद्ध एस्टल्डिहाइड है उसको धुला था, फिर सुखाया, फिर अमोनिया की जो अम्लीय अशुद्धियां है अमोनिया डाल के जो अशुद्धियां हैं उनको दूर कर लेंगे, अम्लीय अशुद्धियों को, तो शुद्ध एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। विधि से समझेंगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जिसको नोट्स बनाने हैं विधि उनके लिए। इस विधि में एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क है लिया हमने, ठीक है, 50 ग्राम उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला। इस विधि में हमने एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क लिया जिसमें 50 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला तथा हमने 200 ml जल डाला। भाई एक पात्र ले लिया आसवन फ्लास्क, उसमें 50 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट और जल डाला। फिर क्या किया, एक थिसिल कीप लगाई उसमें और ऊपर से बूंद बूंद करके हम H2SO4 गिरा रहे थे और एथिल अल्कोहल गिरा रहे थे कि नहीं गिरा रहे थे, ठीक है। जब इनको गिरा लिया तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम बर्नर को ऑन करेंगे, गैस चालू करेंगे तो बालू ऊष्मक गर्म होगा और ऊपर रखा आसवन फ्लास्क भी गर्म होगा जिससे एस्टल्डिहाइड बनेगा। वो कैसा होगा, अशुद्ध एस्टल्डिहाइड होगा। तो इसे हम पहले क्या करेंगे, संघनित्र में ले जाके धुल देंगे जैसे कपड़े धुलते हैं। धुल लिया, अब भाई इसमें नमी आ गई, भाई पानी की नमी हो गई, नमी को तो सुखाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे भाई, ईथर से भरे पात्र में ले जाएंगे। तो ईथर क्या करेगा, नमी को तो दूर कर देगा लेकिन अम्लीय अशुद्धि आ जाएगी, ईथर की वजह से अम्लीय अशुद्धि आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, अमोनिया डाल के अम्लीय अशुद्धियों को दूर कर लेंगे, ठीक। अम्लीय अशुद्धियां भी दूर हो गई। अब जैसे ही अम्लीय अशुद्धियां दूर हुई 21 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध एस्टल्डिहाइड हमें प्राप्त हो जाता है। अम्लीय अशुद्धियों दूर होने के बाद 21 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध एस्टल्डिहाइड हमें प्राप्त हो जाता है। ये बात हुई इसकी विधि की फिगर में किस प्रकार बनाया गया था। अब भौतिक गुण देख लीजिए, तो इसका भौतिक गुण क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली वाष्पशील द्रव होती है। यह एक रंगहीन बिना रंग के तीक्ष्ण गंध वाली वाष्पशील द्रव है। एस्टल्डिहाइड आपकी रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली वाष्पशील द्रव है। यह जल, अल्कोहल और ईथर में विलेय है। इसको हम जल में घोलें, चाहे अल्कोहलों में घोलें और ईथर में घोलें तो भी घुल जाएगी। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली वाष्पशील द्रव गैस है और ये क्या है, जल, अल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से विलेय है। इसका क्वथनांक 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका क्वथनांक 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह जल, अल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से विलेय है और ये रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली वाष्पशील द्रव है। ये बात इसके भौतिक गुण की। अब हम क्या करेंगे, इसके रासायनिक गुण देख लेते हैं। तो रासायनिक गुण के लिए हम क्या करेंगे, एस्टल्डिहाइड की क्रिया हम NaOH से कराएंगे। किससे कराएंगे, NaOH से कराएंगे और आयोडीन से कराएंगे ना। अब हम एस्टल्डिहाइड की क्रिया NaOH और क्या कराएंगे, आयोडीन से कराएंगे। तो क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म बनेगा, ठीक है। देख सकते हैं आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हम क्या करेंगे, आयोडीन से क्रिया कराएंगे, आयोडोफॉर्म बनेगा और ये रिएक्शन हेलोफॉर्म अब क्रिया कहलाती है। हमने लिया एस्टल्डिहाइड लिया है
और 3 भाग लिए हैं आयोडीन के, 3 भाग हमने आयोडीन के लिए हैं, देख सकते हैं आप 3, और ये आयोडीन का 2 और 3 क्या हो गया 6 भाग, ठीक। और NaOH लिया है तो यहाँ से क्या होगा जाएगा CH3, केवल हमने एस्टल्डिहाइड का CH लिया है और I3, ठीक है। 6 भाग आयोडीन थी, 3 भाग बच गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, हमने ये जो NaOH लिए ना 4 भाग लिए हैं NaOH के, ठीक है। NaOH के 4 भाग लिए हैं, आयोडीन के 3 भाग लिए थे, ठीक। CH3 और क्या हो जाएगा 3NaI, ठीक। 3 ही बचे थे केवल आयोडीन, भाई 3 तो हमने आगे यूज कर लिए ना जो आयोडो फॉर्म बना, तो यहाँ पे क्या हो गया 3Na प्लस 3H2O, देख सकते हैं आप 3H2O, भाई 6 थे ना, 6 H बच गए थे और 3 O थे, तो हमने 3H2O और एक H और बच रहा था एक्स्ट्रा, तो उसको क्या कर लिया सोडियम फॉर्मेट बना लिया, HCOONA, आयोडो फॉर्म बना और सोडियम फॉर्मेट, जल के मॉलिक्यूल्स भी बाहर निकल गए। अब हम इसकी क्या कराएंगे, सोडियम बाईसल्फाइड से क्रिया कराएंगे, एस्टल्डिहाइड की क्रिया सोडियम बाईसल्फाइड से कराएंगे, तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ये जो आपका एस्टल्डिहाइड था इस जैसे लगा था वैसे ही लगा लेंगे H और यहाँ पे CH3, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देख सकते हैं आप, ये है NOH, आपका क्या करेंगे OH समूह हम बाहर निकाल लेंगे और बचेगा क्या SO3Na, तो ये कौन सा यौगिक बनेगा, ये बनेगा आपका एस्टल्डिहाइड बाईसल्फाइड यौगिक, एस्टल्डिहाइड बाईसल्फाइड यौगिक बन जाएगा, एस्टल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम लगा है ना, एस्टल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड यौगिक आपका बन जाएगा। जब हम किससे क्रिया कराएंगे एस्टल्डिहाइड की, आपकी सोडियम बाईसल्फाइड से क्रिया कराएंगे, तो पूरा यौगिक क्या बनेगा एस्टल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड। उपयोग के बारे में बात करें, एस्टिक अम्ल के निर्माण में इसका उपयोग होता है, औषधियों के निर्माण में इसका उपयोग होता है और रबड़ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एस्टिक अम्ल के निर्माण में इसका उपयोग होता है, औषधियों के निर्माण में इसका उपयोग होता है और रबड़ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आई होप आपको एस्टल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि समझ में आई, चित्र समझ में आया, भौतिक गुण रासायनिक गुण उपयोग समझ में आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।